उत्तर प्रदेश में एक सीट आ जाती है, उत्तर प्रदेश में एक सीट आ जाती है इनकी, मैं अपनी जान दूंगा। 1947 में जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो पाकिस्तान के हो गए, हम तो हिंदुस्तानी है, हम तो यहीं जिए, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। मुस्लिम समझ चुका है हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना है। जो अभी कर्नाटक के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुए उनके अंदर घोटाले निकले, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने केवल और केवल मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है, शिक्षा का अभाव रहा। 2014 से पहले देश के अंदर केवल 15 एम्स से आज देश के अंदर 40 एम्स बनाने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहा रहा है और प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास गंगा मुक्त। अगर किसी ने शासन दिया है तो योगी आदित्यनाथ। योगी जी आपको लगता है रोटी तो कुत्ते बिल्ली भी खाता है, इससे क्या मतलब है? क्या रोटी कौन भूखा मरता है? कुत्ते बिल्ली इंसानों को कुत्ते बिल्ली। मेरा मतलब कहने का ये है कांग्रेस ने जब आजाद हुई थी, कांग्रेस आजाद कराया था देश को, इंदिरा गांधी ने देश को आजाद कराया था, तो सुई से लेके हवाई जहाज तक जनता की बात का जवाब दूं, आपकी बात का जवाब दूं, आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आपकी बात का जवाब दूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बोल रहे हैं इंदिरा गांधी ने देश को आजाद कराया, तो ये अपने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ये क्या कर रहे थे? केवल इंदिरा गांधी ने देश को आजाद कराया। ये जो विरोधी हमारी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के दिमाग में जो ये वहम बिठाल रही हैं कि ये मुसलमानों के लिए नुकसान है, इसमें एक पहली बात तो ये बता दिया नुकसान क्या है। इसमें सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है, उसका आप जो लेटर पढ़ेंगे, जो गैजेट आया है उसके 2014 के बाद जो भी 3 कंट्री के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो भी अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ आएंगे सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ वो मुस्लिम बहुसंख्यक में है, अल्पसंख्यक में नहीं है। तो आप ये बता दीजिए, अब हम मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को लेते हैं तो उसमें कौन आतंकवादी आ जाए पता नहीं है। अफ़गानिस्तान से हम क्या तालिबानी बुलाएंगे मुसलमानों को? तालिबानी के चक्कर में आप बताना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? आपका मेरा नाम वसीम कुरैशी है। सपा बसपा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तोड़ मोड़ के इसी को मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार मोदी जी ने क्या कहा है, पहले इस बात को समझें। उन्होंने किया नागरिकता देने का काम करेंगे, छीनने का नहीं। पहली बार तो जो है। दूसरी बार सपा बसपा कांग्रेस के पास ये मुद्दे नहीं है तो वो इसी को मुद्दा बनाने सोच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम किसी सरकार में सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। कांग्रेस और सपा बसपा के कार्यकर्ताओं झगड़े हुए हैं बेगिनती। लेकिन केजरीवाल और विपक्षी दल लगातार बोल रहे हैं कि गंदी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सीएए को चुनाव से पहले लागू करा है। कहीं ना कहीं कोई राजनीति पेच लग रहा है आपको? नहीं, कोई राजनीति पेच नहीं है, कहीं कोई राजनीति पेच नहीं है। 400 पार का जो नारा लगाया मोदी जी ने वो 4 से पार होने जा रही है। जिस आगरा में आप पढ़ हुए हो वो 4 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। 4 लाख वोटों से जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका नाम? विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह जी, सीएए लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्षी दल लगातार कटाक्ष कस रहे हैं कि ये गंदी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से केवल विरोधी पार्टियों ने मुसलमानों को केवल और केवल बरगलाने का काम किया है। इस देश के अंदर अगर मुसलमान सुरक्षित है, 65 देश मुस्लिम जो देश है उसके अंदर कहीं मुस्लिम सुरक्षित है तो केवल और केवल हिंदुस्तान में सुरक्षित है। ये सीएए का जो विरोध हो रहा है ना, ये विरोध का ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को समझने का तो सही है। सीएए केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हिंदू, जैन, बौद्ध और फारसी, इन लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का कानून। लेकिन विपक्षी दल तो लगातार बोल रहा है कि हिंदुस्तान में पहले से ही गरीबी और बेरोजगारी इतनी है, बाहर से और लोगों को नागरिकता देंगे तो फिर बेरोजगारी कम कैसे करेंगे? आज की तारीख में मोदी गवर्नमेंट में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा सरकार का डाटा है। आप चाहे तो ऑनलाइन इसको चेक भी कर सकते हैं। आज 80 करोड़ लोगों को राशन कोई धर्म, जाति और उसके आधार पर नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ राशन। विपक्षी दल तो लगातार बोल रहा है ना कि राशन देख के विकलांग बना रहे हैं लोगों को। विपक्ष पर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी को तो अपनी बात समझ में नहीं आती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। शाम को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, ठीक है, शाम को फिर माफी मांग लेते हैं। विपक्ष लोगों को कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या आपको लगता है दोबारा शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग का केस हुआ था, दोबारा ऐसा कुछ होगा भारत में? देखिए, शाहीन बाग वाला एक मुद्दा विपक्ष लोगों ने उसको एक प्रॉपर गंडा के तौर पर बनाया हुआ था। शाहीन बाग के लोगों के वहाँ पर बरगलाने का काम लोगों ने पार्टी के बाहर से उस लोगों की फंडिंग हो रही थी, उसकी भी जांच चल रही है। और निश्चित रूप से शाहीन बाग में जो इन्होंने पहले आतंक मचाया था उसकी निश्चित रूप से जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार करने जा रही है। केंद्र सरकार सख्त पर सख्त कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं, आपका नाम? मोहम्मद बासत अली। बासत अली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएए कानून लागू करा है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है? देखिए, ये सब चुनावी भंडा है
अगर उनको CAA लागू करना था तो ये पहले क्यों नहीं किया। अब सन 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस टाइम CAA लाने का मतलब है जनता को बलगलाना, लोगों पे कोई राजनीति नहीं थी, इससे जनता पहले को उन्होंने करने का बलगलाना। हल्ला मचा रहे थे, सदन से CAA नहीं आना चाहिए, CAA नहीं आना चाहिए, CAA नहीं आना चाहिए, बिगड़ेगा देश का माहौल। क्या देश का माहौल बिगड़ा? आज वो कह रहे 370 हटी तो देश का एक चैटी नहीं मरी। कांग्रेस तो सपा बसपा कह रही थी क्या खून की नदियां बह एक चैटी नहीं मरी। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी 370 हटा के आपने क्या कर लिया वहाँ पे? एक 50 गज जगह भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, वहाँ एक 25-25 गज जगह खरीद के दिखाना है। आज तक वहाँ पे 370 हटा के क्या कर लिया? क्या कुछ कहना चाहेंगे? 370 ना से इतने लोग जा रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है 370 हटाने के बाद। देश के प्रधानमंत्री होने के बाद हमें जनता जनार्दन को पकड़ होना चाहिए। देश के हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। कश्मीर की महिलाएं पहले अब बम बनाया करती थी, आज कलम से बना रही, आज कलम लिख रही है, आज देश तरक्की पर। क्या कहना चाहिए? बोल रहे कश्मीर की अभी आपके सामने नहीं, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। अभी आपने देखा कितना बंडे हो रहे हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर भी, खुद करते हैं ये लोग और दूसरों पे इल्जाम धरते हैं। ऐसे हजारों रूप मेरे पास है। मैं आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद करवाती है और दूसरों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलवामा कांड क्या था? मुझे दीजिए पुलवामा कांड क्या था? 350 किलो RDX, 350 किलो RDX क्या आदमी जेब में रख के जा सकता है? मुझे मुस्लिमों के हकदार, मुस्लिमों के नेता बनते हैं ये। सबसे पहले राम मंदिर का अगर ताला किसी तोड़वाया तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़वाया। सबसे पहले पार्टी का इस पर बहुत बड़ा सहयोग है। कांग्रेस पार्टी के बदौलत ही श्री राम मंदिर बना हुआ है। अगर मंदिर मिला तो बीजेपी सरकार में मिला। तो श्री राम मंदिर कैसा बना? किसकी देन है ये? कांग्रेस की देन है, क्योंकि राजीव गांधी ने कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी तो कह दिया था राम ही काल्पनिक है, इन लोगों ने तो राम को ही काल्पनिक बता दिया था, राम काल्पनिक है। अब जब इनको वोट बैंक की राजनीति याद आ रही है तो इनको राम भी याद आ रहा है, इनको लखन भी याद आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ना चाहती है, मस्जिद दरगाह मदरसे इन पर लड़ना चाहती है। लगता है आपको कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? धर्म की ही राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और किसी की राजनीति पार्टी नहीं हो रही है। के अंदर देश का बंटवारा हुआ, क्या स्वीकार करते हैं? ये धर्म के आधार पर हुआ था? किस आधार पर हुआ था? केवल और केवल धर्म के आधार पर इस देश को बांटने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। ये अब में सबूत है, ये लोग सब लोग जानते हैं देश का बंटवारा केवल और केवल जाति धर्म के आधार पर हुआ था। ये जिन्ना की ये तो बोल रहे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति कर रही है। किसने करी धर्म की राजनीति? ये धर्म की राजनीति तभी हो गई थी, कांग्रेस ने तो धर्म की राजनीति करी है। नाम आप भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं। 1947 में देश किसके बल पे विभाजन हुआ? देश का विभाजन हुआ केवल और केवल धर्म के आधार पर हुआ था। इस बात को आप झुठला नहीं सकते। ये कह रहे हैं धर्म के आधार पर केवल कांग्रेस नहीं विभाजन। बताइए क्या बीजेपी के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है या नहीं है? सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अभी आपने दिल्ली के अंदर पहलवानों को कुश्ती वाला केस देखा, क्या ब्रजभूषण को कुछ हुआ? नहीं हुआ। पहलवान थक गई, न्याय मांगते मांगते नहीं मिला। अभी कानपुर के अंदर 2 दलित महिलाओं का गैंग रेप किया गया और उसके बाद में उनको पेड़ से लटका के उनको फांसी पे लगा के मार दिया गया। क्या आपके हाथरस कांड देखिए। प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं जाएंगी, वहां पर 2-2, 3-3 हमारे कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी गई, वहां नहीं जाएंगी प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ में अभी भगत सिंह की सरकार में बलात्कार हुए, फांसी लटकाई लोगों, वहाँ नहीं बोलेंगे प्रियंका गांधी। क्यों? क्योंकि उनमें मुद्दा जम जाता है। केवल और केवल राजनीति करनी है, यूपी के लोगों को बरगलाने काम करना है, मुस्लिम लोगों को बरगलाने। कहना चाहेंगे बताइए। साथियों नमस्कार, आदाब। और सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया कर्मचारियों का। जिस तरह से हमारे पार्षद भाई कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी यहाँ नहीं जाएंगी, राजस्थान नहीं जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी, तो इनके लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि योगी जी का कानून जो चल रहा है वो देश के संविधान पर नहीं चल रहा है, वो चल रहा है लठ के बल पर। क्योंकि जिस तरह से अभी भाई ने मेरे जिक्र किया कि 2 लड़कियों का बलात्कार होता है, उस पर 1 हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं होती, तो उसके 1 हफ्ते बाद बाप बेटे दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। फिर दलित समाज का एक हाथरस में रेप कांड होता है। आज तक हिंदू इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात के समय उनका जो क्या क्रियाक्रम किया जाता है वो रात में नहीं होता, हाथ में, वो रात को उनके परिवार को अनुमति नहीं मिलती है और वो हत्याकांड हो जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हाईवे से आते हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, लेकिन प्रशासन इनका रोक देता है, मुलाकात भी नहीं कर रहे। हाँ, पब्लिसिटी के लिए आ रहे थे, वो बता रहा हूँ, आपका भी जवाब दे रहे हैं कि पब्लिसिटी, लेकिन हाँ फिर दूसरे दिन हाथरस के लिए जाते हैं, वो फिर रोक देते हैं उसको कि नहीं जाने दिएगा। अब ये कहना कि बहाना है। आगरा में वाल्मीकि समाज का एक लड़का जिसको पुलिस प्रशासन ने हम रुकने वाले नहीं, अगर माइक आपके पास जाए तो थोड़ा समय दिया जाएगा बात करने के लिए, बोलने के लिए।
अब ये कह रहे हैं प्रियंका जी का फंडा रहता है। आगरा में अरुण कुमार वाल्मीकि, एक वाल्मीकि समाज का था, उसको पुलिस थाने में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। प्रियंका गांधी आती है और पब्लिसिटी के नाम पे 30 लाख रुपए अरुण वाल्मीकि को राजस्थान सरकार द्वारा, जब हमारी राजस्थान में सरकार थी, आज तक नहीं मिले 30 लाख रुपए। आज तक अरुण वाल्मीकि के घर पे चलते हैं, वो आज तक नहीं मिले। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं एक बात पूछा आपका, मैं जनता के सामने माफी मांगूंगा कान पकड़ के। अगर पैसा नहीं मिला होगा, ये क्या कान पकड़ेंगे जनता के सामने? नहीं, चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ। एक चीज, जिस तरह से हमारे पार्षद भाई ने कहा कि मुस्लिम भाई जिस तरह में यूपी में सुरक्षित है, ज्यादा दूर मत जाइए। 4 दिन पहले ही पुलिस कस्टडी के सामने नमाज पढ़ते हुए जुमे की नमाज पे पुलिस द्वारा आतंकवादी की तरह ऐसे लाते मारी जा रही थी। उसकी पिटाई भी हुई और सस्पेंड भी कर दिया गया। सस्पेंड कर दिया। ये सरकार योगी जी की सरकार है, इसमें सस्पेंड हुआ, इसमें सस्पेंड हुआ, सस्पेंड हुआ। जैसा उसने किया वो उसको भुगतना बंद, उसने गलती करी, उसने नमाजियों को मारा, उसका जो तो खामियाजा उसको। आम जनता की बात है, आम जनता की बात है। पिछले साल एक बाप एक बेटा, अगर सुनो अगर एक पुलिस वालों को गोलियां देके मार दिया। 2017 से लेकर के आज 2024 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बता दीजिए एक भी जगह कहीं अगर दंगा हुआ हो तो उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी। जब सब इनकी सपा की सरकार थी, कोसी में झगड़ा हुआ, हजारियों मुस्लिम मारे गए, हजारियों मुस्लिम मारे गए, हजारियों मुस्लिम आप एक ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो। जाति धर्म की राजनीति करती है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है कि जाति धर्म के आधार पर देखकर मिल रहा है। आज किसी चुनावी फंडा, ये चुनावी फंडा है। राशन देके 5 किलो लेकिन राशन तो उन्होंने लॉकडाउन के समय दिया था, ये चुनावी फंड उस समय तो 5 किलो राशन क्या होता है? 1200 रुपए का सिलेंडर है, कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर बिका है, 65 रुपए किलो दालें बिकी हैं, दूध 40 रुपए किलो बिका है। 1250 बीमा सिलेंडर था, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे दी है मोदी सरकार। 1250 रुपए का सिलेंडर था मोदी सरकार। जो मुसलमान कल में प्रोग्राम में गया था, 33 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है, जिसके अंदर 60% लाभार्थी मुसलमान। विकास के नाम पे क्या करा? विकास के नाम पे आगरा में क्या करा? आज मेट्रो देने वो सब बीजेपी की देन है। अगर मेट्रो देने आज बीजेपी की देन है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने IIT बनाया, ये सुना है, भारतीय जनता पार्टी ने भी तो शौचालय 5 स्प्रे दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। 2014 से पहले केवल और केवल देश के ये कह रहे हैं अडानी अंबानी की सरकार है जो केवल शौचालय बनाए भारतीय जनता। प्रधानमंत्री जब देश में शौचालय की प्रधानमंत्री अगर कोई बात करता है तो देश लाल किले की प्राचीर से अगर शौचालय की बात करता है तो इनको दिक्कत होती है, क्योंकि इनमें मुद्दा बचा नहीं है, केवल और केवल इन पे हल्ला बचाना एक मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी। एक सांसद लोटो की मशीनें खराब हुई, इतने लोटे निकले घोटाले के, एक घोटाले के पूरी गाड़ी मशीन खराब हो गई। पूरा हिंदुस्तान एक बात कह रहा है कि आप EVM मशीन को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आपकी बात किस बात का डर है? आप बताइए, EVM मशीन क्यों नहीं हटाई जाती है? EVM मशीन पकड़ी जाती है ना। आप ये बताइए, ये कह रहा है कि ये मशीनें पकड़ी जाती है। लेके कौन आया मशीनें? कांग्रेस ने एक सेकंड कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने EVM मशीन का कभी विरोध नहीं करा, अब क्यों कर रही है? बैलेट पेपर राजीव गांधी एक बात ये बोले थे कि राजीव गांधी लाए कंप्यूटर, अब द्वापर युग में पहुंचा रहे 400 पार होने जा रही है, इनको ये बात नहीं पच पा रही है। 400 पार होने जा रही है, 400 पार। आगरा सीट 4 लाख वोटर जीत रहे हैं हम, 4 लाख वोटर जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी की आ रही है। अब देखिए जितना ये हमारे साथी बोल रहे हैं ना, अगर इतना राहुल गांधी बोल लेते ना तो आज मेरे हिसाब से राहुल गांधी से बड़े ये आइए उनसे बात करने दीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा 400 पार, क्या कुछ कहना चाहिए? अरे 400 जिस तरह नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 400 पार जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर को जिता देता है बीजेपी को कैमरे के सामने, तो ये 1000 भी पार कर सकते हैं। जिस तरह से बेईमानी सामने जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया, जनता जनार्दन ने क्यों नकार दिया और इतनी बुरी तरीके से नकारा जनता जनार्दन ने इतनी बुरी तरीके से नकारा। अगर उत्तर प्रदेश में एक सीट आ जाती है, उत्तर प्रदेश में एक सीट आ जाती है इनकी, मैं अपनी जान दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं आएगी इनकी, एक सीट। अगर उत्तर प्रदेश में एक सीट कांग्रेस की आती है तो ये जान देंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। अगर जनता ने का इंतजार करेंगे,
है कि अगर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई तो हम भाई का इंतजार करेंगे जान देने के लिए, उनको पकड़ के लाएंगे, इनको पकड़ के लाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना सब कुछ करने को जा रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए, अभी से भाग गए, वायनाड पहुंच गए। पिछली बार देखा, अब देखिए वायनाड पहुंच गए। वायनाड की जनता जो अभी कर्नाटक के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुए उनके अंदर घोटाले निकले, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे भी घोटाले निकल रहे हैं। आप CAA लाए थे, कानून आपने पास कराया था, आपने कानून पास कराया था, तो मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को इससे क्यों दूर रखा गया? आप बताइए। एक सेकंड में पूछता हूँ, इनका कहना है CAA कानून में मुस्लिम को क्यों नहीं एंट्री दी गई? केवल 5 मैं बता रहा हूँ मुसलमान जो है वो सबसे सुरक्षित हिंदुस्तान में। अब 1947 में जो मुसलमान पाकिस्तान गए वो पाकिस्तान के हो गए, हम तो हिंदुस्तानी है, हम तो यहीं जिए, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम तो यहीं मरेंगे। ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए तो तमाम देश है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री में अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या कहते हैं, भारत में ये फैसला लिया गया, एक एक्ट लागू किया। आज आप खुद देख रहे हैं, खुद समझदार है, पढ़े लिखे हैं सब लोग। जब 70 साल से इनको कांग्रेस 70 साल से नगा चुकी है जनता जनार्दन ने, जनता जनार्दन ने इनके मुंह तमाचा मार चुकी है, जनता जनार्दन इनके मुंह तमाचा मार चुकी है। 70 साल से इनको बाहर महंगाई को ये देख लिया, 70 साल से इनको बाहर है जनता जनार्दन, 70 साल से इनको बाहर है, आगरा से, उत्तर प्रदेश से बाहर चुकी है इनको। जब आपने महंगाई का ये दौर देख लिया, मैं नहीं कह रहा क्योंकि आप कहोगे ये कांग्रेस के लोग हैं, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी गरीब आदमी से पूछ के देखें कि उसके घर में रोटी कैसे बनती है, उसकी कमाई क्या है, उसका धंधा कौन सा है। इसमें बहुत से लोग खड़े हुए हैं। एमएलए सरकार में एमएलए एमपी हो गए, चक्कर लगाए जाते थे, गरीब भीख मांगते थे उनके चौखट पे जाकर के हमें सिलेंडर दे दो, सिलेंडर दे दो। आज 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में दिए गए। और होली पर, आज होली के शुभ मुहूर्त पर उज्ज्वला योजना के अंदर एक महिला को लाभार्थी योजना जो उनको सिलेंडर दिए, 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में इतने गैस कनेक्शन योजनाओं का लाभ मिला, अगर 17 योजनाओं का लाभ मिला तो मुस्लिमों को मिला है, अगर 17 मकान मिले हैं तो मुस्लिमों को मिला है लोहे मंडी चौराहे पे। ये जो कह रहे हैं, आज एजुकेशन की बात करते हैं, देखिए इन्होंने शिक्षा से दूर रखा है, इन्होंने केवल और केवल मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है, शिक्षा का अभाव रहा। मुस्लिम समझ चुका है हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 से पहले देश के अंदर केवल 15 एम्स से आज देश के अंदर 40 एम्स बनाने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहा रहा है और उत्तर प्रदेश का प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास गंगा मुक्त। अगर किसी ने शासन दिया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। आपको लगता है क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी, ये लोग जितना योगदान कांग्रेस पार्टी ने इस हिंदुस्तान को दिया है कुछ नहीं दिया किसी ने भी। आज आप ये देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो रही है। 70 साल से बताओ जानकारी कितनी है, देखो 70 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। जितनी उम्र रही है जानकारी, इतनी बड़ी जानकारी हमारे भाई को 70 साल से कांग्रेस नहीं आई है, उनका कहना है। और अपनी आपने सुना महंगाई 70 साल की बात करिए। आगरा में क्या मुद्दे रहे, आगरा के मुद्दों की बात करिए। अगर आगरा के अंदर पहली मेट्रो देने का किसी ने काम किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। आज 3 वंदे भारत ट्रेन आगरा से होकर गुजरती है और परसों एक ट्रेन का उद्घाटन माननीय SP सिंह बघेल साहब ने हमारे मंत्री ने किया है। वंदे भारत ट्रेन का सौगात नहीं है। कभी आपने सोचा था कि हम लोग जो हवाई जहाज में बैठने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला कभी हवाई जहाज में सफर कर पाएगा? आज वो काम अब देखिए शहर में विकास। अब देखिए मेरे भाई ने अभी इस बात को दोहराया कि 70 साल से कांग्रेस नहीं है, ठीक है, हम इनकी तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं जानकारी के लिए। दूसरी बात और है, दूसरी बात यह है कि CAA पे हम लोग बात करना चाहते हैं। CAA में जब आप नागरिकता बाहर के लोगों को बुलाकर दे रहे हैं तो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की क्या पूरे हिंदुस्तान की आप खुद देख रहे हैं कि किस चरम सीमा पर है। आदमी को खाने को रोटी नहीं है, रोटी तो कुत्ते बिल्ली भी खाता है,
इससे क्या मतलब है? क्या रोटी कौन भूखा मरता है? ऊपर वाले ने आपको लगता है कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को नागरिकता कुत्ते बिल्ली बता रही है बीजेपी एक उदाहरण दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये इस बात को कह रहे हैं कि रोटी कुत्ते बिल्ली कुत्ते बिल्ली कुत्ते बिल्ली मेरा मतलब कहने का ये है कि ये कह रहे हैं कि रोटी सब खा रहे हैं। तो मेरे भाई वो तो जानवर भी खाता है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये बोलना चाह रहे हैं कि सीए नहीं कुत्ते बिल्ली। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं सीए पे बात कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली रोटी खा कांग्रेस के नहीं खाते नहीं है। कांग्रेस के लोग जनता की करिए कुत्ते बिल्ली रोटी खा रहा था कि जानवर भी। आप मेरी बात लेकर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा है खाना तो जानवरों को भी मिलता है। पूछो मैं आपसे एक सवाल। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था हो करके आज हम लोगों की 5वें नंबर की हम लोग अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और निश्चित रूप से 2024 में मोदी सरकार बनते ही निश्चित रूप से इसी साल 2024 में निश्चित रूप से 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं। ये एक सौभाग्य की बात है। कांग्रेसियों का सवाल था कि सीए जो लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, कि बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पे और जनसंख्या बढ़ेगी और पहले से ही देश में बेरोजगारी और भुखमरी तो फिर इसको कैसे मैनेज करें? यार जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो अमेंडमेंट से एक बिल पेश किया गया था और उनकी गवर्नमेंटों ने देखो मेरी बात, उनकी गवर्नमेंट में ये एक नियम हुआ था कि आप हमारे अल्पसंख्यक जो वहां पर है आप उनकी सुरक्षा करोगे और उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हम उनकी सुरक्षा करेंगे। उनके बाद उस एक्ट का क्या पालन हुआ? इन्होंने आज 17% मुसलमान इस देश के अंदर पाकिस्तान में था, आज 1% मुस्लिम नहीं बचा है। वहां पर मंदिर तोड़ दिए गए हैं, हिंदुओं का पलायन कर दिया गया है। 1% भी हिंदू नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? अपने घर में वापस आ रहे हैं तो अपने घर में आने में लोगों क्या आपत्ति है? केवल और केवल ये देश में नागरिकता देने का अधिकार है किसी मुसलमान की। रखा जा रहा है मुसलमानों के लिए क्यों रखा जा रहा है? मुसलमान बंटवारा मुसलमान भी आता है, मुसलमान क्या नहीं आता है? केवल धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था तो मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में नहीं है। उनकी नागरिकता को छीना जा रहा है। नहीं, नागरिकता को किसी की नहीं छीना जा रहा। आपको जानकारी नहीं है, नागरिकता को नहीं छीना जा रहा। जिस तरह से भाई ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, 70 साल हो गए कांग्रेस। भाई ने जोश में बोला, हम मान दो गलत बोला था। चलो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि 70 साल में कांग्रेस ने जब आजाद हुई थी, कांग्रेस आजाद कराया था देश को। इंदिरा गांधी ने देश को आजाद कराया था तो सुई से लेके हवाई जहाज तक जनता की बात का जवाब दूंगा। आपकी बात का जवाब दूंगा। आवाज को नहीं दबाया जा सकता। आपकी बात का जवाब दूंगा। आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बोल रहे हैं इंदिरा गांधी ने देश को आजाद कराया तो ये अपने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ये क्या कर रहे थे? केवल इंदिरा गांधी ने देश को आजाद कराया। देश की आजादी में इनका भी योगदान था, देश की जनता का भी योगदान था। किसी के एक का बाप सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये संविधान है बाबा साहब का जिसकी वजह से राम मंदिर बन पाया। अगर संविधान नहीं होता तो राम मंदिर नहीं बन पाता। और अगर ये लेकिन आप तो बोल रहे थे योगी जी संविधान को लेकर काम नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर काम नहीं। अगर ये एकदम संविधान को नकार देंगे तो देश की जनता इनका तख्ता पलट कर देगी। देश की जनता इनका तख्ता पलट कर देगी। इनको जनता जनार्दन नकार चुकी है पूरी तरीके से, भगा चुकी है इनको जनता जनार्दन। 400 पार होने जा रही है जो मोदी ने नारा लगाया उत्तर प्रदेश में। 80 के उत्तर प्रदेश में मोदी को कोई हरा दे, मुंह हटा दूंगा। अरे देखिए एक और आया कि मोदी को कोई हरा दे। आपका नाम लाला ही बोलते हैं। लाला भाई, इस बार कितनी सीट आ रही है? 500 सीट। यहाँ पर हमें 2 लोग मिले जिसने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा दे तो मूंछें मुड़ा देंगे। मैं एक बार बताना चाहूंगा कि 2 लोग मिले और जिसमें कि एक व्यक्ति ने बोला कि अगर इस बार एक भी सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आ गई तो वे अपनी जान देने को तैयार है। अपने साथी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ कुशाल जैन, नेशन न्यूज़, आगरा।